हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की 20 सबसे बड़ी खबरों में राहुल गांधी का युवाओं और रोजगार को लेकर बड़ा बयान, अमेरिका में भारत पर 100% टैरिफ वाले बिल को मंजूरी और होर्मुज को लेकर ईरान की कड़ी शर्तें समेत देश दुनिया की कई बड़ी खबरें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 20 सबसे बड़ी खबरें। प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश के युवा आज एक चक्रव्यूह में फंसे हैं। राहुल ने इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स को 21वीं सदी का नशा बताया और कहा कि पढ़ाई के बाद भी रोजगार नहीं मिलने से युवा ब्लिंकिट और उबर जैसी कंपनियों में दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर हैं। वहीं अब अमेरिका से भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले टॉप 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देने वाले बिल को 86-11 वोटों से मंजूरी दे दी है। इनमें भारत, चीन, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं। इस बिल का नाम बदलकर लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 किया गया है। अब इसे प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा। इसी बीच ईरान से भी बड़ा अपडेट है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका धमकी और सैन्य कार्रवाई बंद करे, नाकेबंदी हटाए और क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाए। इसके साथ युद्ध के नुकसान की भरपाई, प्रतिबंध हटाने और जमी हुई संपत्तियां जारी करने की मांग की गई है। वहीं ओमान की मध्यस्थता में होर्मुज के प्रबंधन को लेकर बातचीत जारी है। चलिए अब बात करते हैं सोना और चांदी की। सोने चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जोरदार तेजी आई है। IBJA के मुताबिक 5 कारोबारी दिनों में 24 कैरेट सोना 7,064 रुपए बढ़कर 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी 14,094 रुपए महंगी होकर 2.31 लाख रुपए किलो हो गई। तेजी की वजह ग्लोबल तनाव, फेड के नरम रुख, कमजोर डॉलर, केंद्रीय बैंकों की खरीद और इंडस्ट्रियल मांग बताई गई है। इस साल सोना अब तक 16,000 रुपए महंगा हुआ है और लगातार तेजी रही। और अब महंगाई से जुड़ी खबर देखिए। चीनी की कीमतों ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में चीनी 49 रुपए, मुंबई में 52 रुपए और पश्चिम बंगाल में 55 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पिछले एक महीने में खुदरा दाम 8 से 15% तक बढ़े हैं। इसकी बड़ी वजह उत्पादन में करीब 5% की कमी बताई गई है। त्योहारों से पहले कीमतों पर काबू पाने के लिए मिलें गन्ने की पेराई 10 से 15 दिन पहले शुरू करेंगी। वहीं सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। अब शिक्षा और युवाओं से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। PM ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए जो लगातार सीखता रहेगा वही आगे बढ़ेगा। उन्होंने छात्रों से कैंपस और प्रोफेसर से जुड़े रिश्ते हमेशा बनाए रखने की भी सलाह दी। छात्रों के लिए यूपी से भी अच्छी खबर है, देखिए। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए योगी सरकार नई पहल शुरू करने जा रही है। अब हर महीने IAS, IPS और IFS अधिकारी स्कूलों में जाकर इंटरमीडिएट छात्रों से सीधे बातचीत करेंगे। अफसर UPSC, UPPSC, NDA, JEE, NEET और CUET जैसी परीक्षाओं की तैयारी के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, सेना, नौकरी और स्टार्टअप जैसे करियर विकल्पों पर भी मार्गदर्शन देंगे। जिलाधिकारी शेड्यूल बनाएंगे और हर महीने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अब आते हैं राजनीति की एक और बड़ी खबर पर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने RSS की विचारधारा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघ का मुख्य मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के रूप में आगे बढ़ाना है और यह विचारधारा अभी भी कायम है। हालांकि थरूर ने मोहन भागवत के जेन जी को लेकर दिए बयानों को बदलाव का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि अलग विचार रखने वालों से भी बातचीत जरूरी है। थरूर के मुताबिक 2029 में जेन जी सबसे बड़ा वोटिंग ग्रुप होगा और युवाओं की बदलती सोच को समझना जरूरी है। इसी बीच भारत अमेरिका से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान PM मोदी ने JD वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को बेटे के जन्म पर बधाई दी और पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत मई 2025 में हुई थी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की।
तमिलनाडु में परिसीमन के मुद्दे पर बड़ा फैसला सामने आया है। थलपति विजय और सांसदों की बैठक के बाद राज्य सरकार विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बैठक में 19 सांसद शामिल हुए, जबकि डीएमके ने इसका बहिष्कार किया। नेताओं ने कहा कि वे मौजूदा सीटों की संख्या में बदलाव नहीं चाहते। विजय ने कहा कि तमिलनाडु के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। अब खबर आपके पैसे और भविष्य से जुड़ी है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन चाहते हैं तो एनपीएस आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। खबर के मुताबिक 25 साल की उम्र से 35 साल तक हर महीने करीब 14 से 15,000 रुपए निवेश करने पर 10% औसत रिटर्न के हिसाब से करीब 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है। इसमें से 4 करोड़ रुपए निकाले जा सकते हैं और 1 करोड़ रुपए की एन्युटी से 6% सालाना दर पर 50,000 रुपए महीना पेंशन का लक्ष्य बताया गया है। बड़ी खबर, डिविडेंड देने वाली कंपनी द यमुना सिंडिकेट के निवेशकों के लिए है। कंपनी एक शेयर पर 500 रुपए का डिविडेंड देने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट 17 अगस्त तय की गई है, जबकि शेयर 14 अगस्त को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। पिछले साल भी कंपनी ने 500 रुपए का डिविडेंड दिया था। शुक्रवार को शेयर में 5% की तेजी के साथ अपर सर्किट लगा और भाव 28,540 रुपए पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 877 करोड़ रुपए है। और बड़ी खबर, भारत की रक्षा तैयारियों से जुड़ी है। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के नेतृत्व वाले छठे जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम FCAS में शामिल होने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ब्रिटेन, इटली और जापान के GCAP प्रोग्राम का भी आकलन किया जा रहा है। FCAS में स्टिल्थ, AI, ड्रोन और नेटवर्क आधारित युद्ध जैसी तकनीकें शामिल हैं। भारत का मकसद 2040 के दशक तक अपनी वायु शक्ति को और मजबूत करना है। अब एक परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने PIL दाखिल कर CBI या स्वतंत्र जांच कमेटी से जांच की मांग की है। आरोप है कि एक उम्मीदवार ने पेपर 1 में सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए, फिर भी वो पास हो गया। मामले की जांच अभी CID कर रही है। याचिका में OMR, CCTV और परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है। इसी बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट है। अमरनाथ यात्रा को तय समय से 20 दिन पहले रोक दिया गया है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से दोनों रूट के रास्ते खराब होने के कारण 9 अगस्त से नए जत्थे नहीं भेजे जाएंगे। हालांकि जो श्रद्धालु पहले से यात्रा पर हैं, उनकी यात्रा पूरी कराई जाएगी। अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। धार्मिक समापन 28 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ होगा, जब पवित्र छड़ी पारंपरिक पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा पहुंचेगी। अब हिमाचल से एक राहत भरी खबर देखिए। हिमाचल सरकार ने मछुआरों के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। नाव खरीदने पर 70% यानी 35,000 रुपए की मदद मिलेगी, जबकि 15,000 रुपए लाभार्थी को देने होंगे। कास्ट नेट पर 90% सब्सिडी के बाद 3,000 का जाल 300 रुपए में मिलेगा। वहीं 5,000 रुपए वाला गिल नेट 500 रुपए में मिलेगा। पात्र मछुआरों के पास लाइसेंस, सक्रिय सदस्यता और 1 साल में कम से कम 50 दिन मछली पकड़ने का काम होना चाहिए। और वहीं हिमाचल से ही एक दुखद खबर भी आई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। शनिवार सुबह बैरागढ़ तीसा मार्ग पर चालुंज मोड़ के पास एक निजी बस पलटकर नीचे की सड़क पर जा गिरी। हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 5 नाबालिग भी शामिल हैं। 6 घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। मौके पर NDRF, पुलिस और अन्य टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। अब चलते हैं उत्तराखंड, जहां ऋषभ पंत चर्चा में हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में मदद की अपील की है। पंत ने कहा कि वो अपना बेस दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं और यहां अपना पहला घर बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 3 साल से जमीन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पंत ने सरकारी दर पर जमीन खरीदने का विकल्प भी रखा। इसके जवाब में CM धामी ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया।